आज हम आपके लिए विषय लेके आए न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी नंबरों से कनेक्टेड है। जितने भी वर्ल्ड में नंबर होते हैं, हर नंबर की अपनी एक पहचान बनती है और हर नंबर के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है। 1 से 9 तक के जो नंबर हैं वह नंबर अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं। हर नंबर के अंदर अपने अलग गुण हैं, अलग पहचान है। इसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ हमें कामयाबी देते हैं, कुछ हमें उलझाते हैं। तो आज हम 1 से 9 तक के जो नंबर है उनके बारे में आपको बताएंगे कि सभी नंबरों का क्या रंग रूप है, उनकी क्या पहचान है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 1 को सभी अच्छा मानते हैं, 2 को बुरा मानते हैं, तो आगे जो 3, 4, 5 आते हैं वो कैसे हैं, अर्थात 1 से 9 तक के नंबरों की पहचान क्या है। उस चीज को समझना, देखना और उसके ऊपर अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपको जीवन में कामयाबी चाहिए तो अपने फेवर का लकी नंबर आपको पता होना चाहिए कि आपके फेवर का नंबर कौन सा है। और सबसे पहले आपका अपना मूलांक आपका क्या है। मूलांक को देखने के लिए आपके नाम के हिसाब से अल्फाबेट जोड़े जाएंगे, फिर उनका जो भी मूलांक निकलेगा या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक निकलेगा वह बताएगा कि आपका लकी नंबर कौन सा है। और पूरी सीरीज में 3 ही ऐसे नंबर होते हैं जो कामयाबी देते हैं, बाकी 6 नंबर अनबैलेंस करते हैं लाइफ को। तो उस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 नंबर से कि 1 नंबर कैसा होता है। तो हम 1 नंबर को ले लेते हैं। 1 नंबर की आप शेप देखिए, जैसे इसकी बनावट है यह बिल्कुल सीधा है और 1 नंबर की जो क्वालिटी है वह भी सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। 1 नंबर को देखा जाए तो इसका जो बेस है वह जो धरा पर होता है बहुत मजबूत होता है, अर्थात इसकी गहराई बहुत होती है। यह स्लो प्रोसेस में होगा लेकिन मजबूत होगा। इसके दाएं बाएं कुछ नहीं होता, मतलब आप सिंपल से देख सकते हो यह सीधा है। तो 1 नंबर वाला भी सीधा होता है, वह अपनी वर्किंग से कनेक्ट होता है, जो उसको काम दिया जाता है वह सीधा उस काम पे जाता है, वापस आता है। उसके जीवन में कोई लफड़ेबाजी नहीं होती, वह सिंपली चलता है, सिंपल ही रहना खाना पीना उसको पसंद होता है। और यह ज्यादातर यदि इसका वजन देखा जाए तो ऊपर थोड़ा ज्यादा है, तो यहां से यह चीज भी कनेक्ट हो जाती है कि ऊपर का जो सिरा है यह ज्यादा यूज करता है, अर्थात यह ब्रेन को यूज करने वाला नंबर है। 1 नंबर की जो तासीर है वह ब्रेन को शो करती है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा 1 नंबर टोटल दिमाग से कनेक्टेड है। जितने भी टीचिंग या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं 90% यदि उनके नाम को जोड़ा जाए या उनके सेल नंबर को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं वह 90% उनका ये नंबर आता है। ये अलग अलग रूप में आ सकता है, उनके व्हीकल के रूप में आ सकता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस नंबर से कनेक्टेड है। इसके बाद लेते हैं हम 2 नंबर। आप देख लीजिएगा 2 नंबर की जो शेप है वह बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब एक सीधा गया, यह बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ऊपर इसकी जो शेप बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। यदि आप ध्यान से देखो तो इसकी जो शेप है वह शेष नाग से संबंधित है, अर्थात इसको थोड़ा सीधा कर दे तो यह एक फन का भी काम करेगा। अर्थात ऐसे यदि ऐसे कर दिया जाए तो यह कहीं ना कहीं सांप की तरह होता है। यदि 2 नंबर वाला कोई भी 2 नंबर वाले की पूंछ पे पांव टेक दे तो उसे सहन नहीं होता और वह उसको बहुत भारी क्षति पहुंचा देता है। इस अंक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह अंक स्पीड से चलता है, अर्थात जहां भी 2 नंबर आता है वह हर एक चीज में स्पीड करता है और यह ज्यादातर पैसे के पीछे दौड़ते हैं। तो 2 नंबर वाले या जिसके नाम का 2 आ जाता है, जिसके व्हीकल में मोबाइल नंबर में 2 आ जाता है, तो उसका ब्रेन पैसे के पीछे दौड़ता है। हर इंसान वैसे तो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, उसके ऊपर आप जो लिखोगे वैसा ही हो जाएगा। तो 2 नंबर जहां भी आएगा, जिसके पास भी आएगा, उसकी तासीर 2 नंबर जैसी हो जाएगी। मतलब उल्टे सुलटे काम। जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, स्मगलर, चोर, डाकू, यदि मतलब डायरेक्शन अच्छी हो जाए तो बड़े अधिकारी होंगे, डॉक्टर, वकील, लॉयर इसी नंबर में होंगे। यदि इनकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए तो ये स्मगलिंग और भी मतलब नेगेटिव जितनी वर्किंग होती है वो 2 नंबर के काम यहाँ से शो होते हैं कि 2 नंबर का आदमी 2 नंबर का काम करेगा। इनकी मेन हवस होती है पैसा, और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनके अंदर पेशेंस नहीं होता। जबकि 1 नंबर के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर पेशेंस नहीं होता। तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इससे हम अगला नंबर ले लेते हैं 3 नंबर। इसको आप देख लीजिए, मतलब 1, 2 इन नंबरों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन 3 नंबर कैसा है आज हम आपको वो बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुना। यदि सुना होगा तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अपने जो अनुभव से
जो चीज़ निकाल के लेके आए हैं आपके लिए वह आज आपको बता रहे हैं। 3 नंबर की पहले शेप देख लीजिएगा। इसका ना ही तो ऊपर का बेस है ना ही नीचे का बेस है, मतलब यहां से भी गोल है ऊपर से भी गोल है। यह आगे पीछे हो सकता है, इसका कोई बेस नहीं होता। इस नंबर वाले इंसान का कोई स्टैंड नहीं होता। अब यहां से देखो, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, 3 जगह से चलता है, मतलब ऊपर से, बीच से और नीचे से। तो यह इंसान सिर्फ जुबान से काम करता है, हकीकत में कुछ नहीं करता। और जिसके पास 3 नंबर चाहे नाम में आ जाए, गाड़ी में आ जाए, मोबाइल में आ जाए, तो वह 90% कर्ज का शिकार होता है, क्योंकि इसका ना ही कोई बेस है, ना ही कोई आधार है, ना ही कोई इसका सिस्टम है। तो 3 नंबर मोस्टली कर्ज देगा। जितने भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, मतलब 3 नंबर झूठ भी दबा के बोलता है, 3 नंबर के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। 3 नंबर इंसान को गोल गोल घुमाता है, गोलियाबाजी ज्यादा करता है। जितने भी राजनीति वाले हैं, जितने भी कलाकार, मीडिया वाले हैं, यदि आप उनके नाम की कैलकुलेशन निकालो, उनका मूलांक निकालो, तो ये आएगा, क्योंकि ये दिमाग की पावर को ज्यादा यूज करता है, सिर्फ जुबान के माध्यम से, मतलब बोलने में किसी को नहीं जाने देगा और आगे किसी को आने नहीं देगा, और खुद कुछ करेगा नहीं, दूसरों को करने नहीं देगा। तो यहां पर 3 नंबर सबसे शरारती पॉइंट आता है। अब अगले पॉइंट को ले लेते हैं, 4 नंबर। यदि इस नंबर को देखा जाए, ध्यान से देखिए, इस शेप को देख के आपको समझ में आ रहा है एक योगी, जैसे कृष्ण कन्हैया है, वो अपनी एक टांग पे खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही इस अंक की शेप है। यह भी अपनी एक टांग को ऐसे फंसा के और फिर बांसुरी बजाने में लगा हुआ है, मतलब ध्यान में। और दूसरा इसका जो रूप देखा जाए, कभी भी आपने सोचा है, जितने भी अंक होते हैं 1 से 9 तक, सभी अंकों की शेप लगभग सेम होती है, लेकिन एक ये ऐसा अंक है जिसकी शेप बिल्कुल अलग होती है, अर्थात ऐसा है। और एक शेप में यह ऐसे भी होता है, मतलब जब आप 4 की डिजिट लिखते हो तो वह ऊपर से इस तरह से खुला हुआ, मतलब अभी यहां मिला हुआ है, फिर वो ऐसा होगा। और इन दोनों रूपों को आप अलग अलग रूपों में देख सकते हो, मतलब जहां भी यह नंबर आएगा इसके 2 रूप होंगे। 30 वर्ष से पहले का रूप अलग है और 30 के बाद का रूप अलग है। यह जो अंक है यह संन्यास को प्रेजेंट करता है, अर्थात यह 30 के बाद की जो लाइफ होती है यह उसको बताता है। और दूसरे वाला 30 से पहले की, यह एक योगी का अंक है। जितने भी सन्यासी होते हैं 90%, देखो 100% परमात्मा है, हम बात कर रहे हैं डिजिट की। 90%, कोई भी चीज 90% होना बहुत बड़ी बात है। और आप उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आप 100 नाम उठाते हो, 100 नाम में से 90 नामों का जो मूलांक है ये आएगा, जितने भी सन्यासी हैं। और दूसरा रूप, जितने भी भोगी होते हैं, जिसका रुझान भोग में होता है, मतलब नेगेटिव रिलेशन में होता है, जो जीवन का कोई बेस नहीं होता। देखो सन्यासी कोई बेस नहीं है, उसी तरह भोगी का भी कोई बेस नहीं है, मतलब उसका जिसका मुंह ज्यादा होता है वो भोग को प्रेजेंट करता है। तो 4 नंबर वाले भोगी भी सिरे के होते हैं और योगी भी सिरे के होते हैं, तब इसके 2 रूप होते हैं, 30 से पहले भोग, 30 के बाद योग। तो 4 नंबर का भी अपना कोई प्रॉपर बेस नहीं होता। तो आगे चलते हैं 5 नंबर। आप इसकी शेप देख लीजिएगा, यह कैसे बना हुआ है, मतलब ऊपर से सीधा है, नीचे से टेढ़ा है। मतलब कुछ लोग दिखने में जितने सीधे होते हैं उतने सीधे नहीं होते, वो टेढ़े बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब दिखता बहुत सीधा है, लेकिन जब उसको छेड़ दें तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मतलब 5 नंबर का आदमी भी ऐसा ही है, जब तक वो चला अपनी मस्ती में, मतलब वो जो कर रहा है उसको करने दे भाई, उसके साथ लफड़ा मत ले, पंगा मत ले, क्योंकि ना ही तो वो किसी की सुनेगा ना ही किसी का मानेगा। जिसके भी नाम का 5 आता है वह इंसान अपनी मस्ती में चलता है। उसको किसी चीज से, जैसे यहां से चला फिर घूम के आ गया, मतलब नीचे से पूरा घूम के वापस आ गया, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई जिए मरे खाए पिए, मतलब कोई मतलब नहीं है। इधर देखा जाए तो इसके 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, तो यह सेंटर में आता है, 5 नंबर सेंटर में आता है। और 5 नंबर वाले जो भी इंसान है वैसे ही गोल गोल घूमते रहते हैं, एक किया फिर दूसरा किया। मोस्टली जितने भी काम बदलते हैं इंसान धरती पे, आप एक छोटा सा वो ले लीजिए, मतलब इस अंक वाला जिसके भी नाम का मूलांक आता है वो जिंदगी में मतलब 16-17 से स्टार्ट हो जाता है।
और 35, 40, 50, 60 साल तक 20-20, 30-30, 40-40 काम करके छोड़ देता है। जो इंसान बार बार काम बदलता है, बार बार काम चेंज करता है, हजारों तरह के अनुभव रखता है, वह इसी डिजिट में आते हैं। इस चीज़ को समझना देखना बहुत जरूरी है। यह सबसे ज़्यादा गुणवान होने के बावजूद भी जिंदगी में कामयाब नहीं होता, सबसे महान है और सबसे बेकार है। भीष्म पितामह इसी अंक में आते हैं, भगवान परशुराम इसी अंक में आते हैं, जो अंगद थे वो इसी अंक में आते हैं। मतलब कितने महान है, बट उनका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं अनबैलेंस रहा है। तो 5 नंबर इंसान को बहुत गुणवान होने के बावजूद भी कामयाबी नहीं देता, उसको यश नहीं देता, कहीं ना कहीं उसके अपने जो कंसेप्ट होता है वो अलाउ नहीं करता। मतलब ये इंसान ज़्यादा ओवरटोन हो जाए। अब हम लेते हैं 6 नंबर को। अब आप इसकी शेप देख लीजिएगा। इस अंक को सबसे हरामी अंक मानते हैं क्योंकि यह माल इकट्ठा करने वाला अंक है। अब देखिए, घुमा और अंधा अपने अंदर समाप्त हो गया। तो इस अंक वाले जितने भी होते हैं वो कमीशन एजेंट होते हैं, कमीशन खोर होते हैं, एजेंट दलाल जितने भी होते हैं, पैसा इकट्ठा करने वाले, पैसा उठाया जेब में डाल लिया, पैसा उठाया जेब में डाल लिया। तो आप इनको एक अच्छा बिजनेसमैन ही बोल सकते हैं, सिर्फ बिजनेसमैन। इनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि इनके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। इनके बाहर 1% भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर हो। यह इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे को अहमियत देता है। जहां भी यह नंबर आ जाता है वह इंसान को मतलबी, स्वार्थी और खुद गर्ज बना देता है, और वह इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ता है। बगैर पैसे तो ये बोलना भी पसंद नहीं करते, जहां पर यह डिजिट आ जाती है। अब इससे अगली डिजिट ले लेते हैं 7 नंबर। आप इसको देख लीजिए, 7 नंबर टेढ़ेपन में नजर आता है, तो यह वाकई में टेढ़ा होता है। इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। यह ऊपर से बैलेंस में होता है, नीचे से टेढ़ा होता है। यह नंबर इंसान को कई हजारों जन्मों तक गुणवान, महान और विद्वान बना के रखता है। यह एक अच्छा नाम, यश, मान सम्मान देने वाला है। श्री रामचंद्र, राम जी का नाम का 7 बनता है। विष्णु, लक्ष्मी, जितने भी देवी देवता हैं 90% उनके नंबरों का 7 बनता है। आप उसके नाम का मूलांक देख लीजिएगा। और यह अंक प्रकृति से जुड़ा है, मतलब प्रकृति में जितने भी चीजें हैं, दिन, रंग, संगीत के सुर और भी बहुत सारी चीजें जो इसी नंबर से जुड़ी है। तो यह कहीं ना कहीं भाग्य के साथ कनेक्टेड है। अर्थात 7 नंबर लक को प्रेजेंट करता है, भाग्य को प्रेजेंट करता है। जहां भी 7 आएगा भाग्य ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। इससे अगला नंबर लेते हैं 8। देख लीजिएगा ध्यान से। यदि आप मोटे स्तर पर देखा जाए तो इस नंबर की कोई शुरुआत नहीं बता सकता। इस नंबर की शुरुआत कहां से होती है? यहां से होगी, यहां से होगी, यहां से होगी, यहां से होगी। कहां से शुरुआत हुई है? यहां से की तो यहां, यहां से की तो यहां। मतलब इसका कोई बेस नहीं है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। ठीक इसी प्रकार 8 नंबर वाले इंसान जहां से शुरुआत करता है वहीं से खत्म करता है। और यह जो डिजिट है यह लेबर को प्रेजेंट करती है। मतलब 8 नंबर जहां भी होगा वो इंसान हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा। या कि ये कह सकते हैं कि 8 नंबर जहां पर मेहनत करने वाले हैं, लेबर हैं, हार्डवर्कर हैं, जितने भी शरीर से शारीरिक श्रम करने वाले इंसान हैं, उनके नाम का यह मूलांक आएगा। और यह इस अंक का बिल्कुल अपोजिट होता है। भाग्य इसके साथ होता है, इसके साथ भाग्य नहीं होता। इसको अपनी मेहनत से ज्यादा मिलता है, इसको अपनी मेहनत से बहुत कम मिलता है। तो हर अंक की अपनी एक डेफिनेशन बनती है, एक सिस्टम बनता है। इससे आगे का जो नंबर आता है लास्ट, सबसे विशाल नंबर 9। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके साथ भी मिलाओगे उसी जैसे हो जाता है। मतलब इसको आप पानी समझो भी, जहां जिस भी नंबर के साथ गया उसी के साथ हो जाता है। जब भी इसको 1 के साथ मिलाते हैं, यदि 1 के साथ मिलाया तो 9 और 1 10, दोबारा फिर 1 हो जाता है। मतलब जिस भी अंक के साथ मिलाओगे यह उसी जैसा हो जाता है। मतलब मोटे स्तर पे देखा जाए तो इस नंबर का अपना कोई वजूद नहीं है। यह नंबर जहां भी आएगा, जिस भी इंसान के नाम में आएगा, जिस भी इंसान के साथ आएगा, चाहे आपके मोबाइल नंबर में आ जाए, मूलांक में आ जाए, आपके व्हीकल में आ जाए, जहां भी इस नंबर का मूलांक ये आएगा वह इंसान सोशल वर्कर होगा, दूसरों को सपोर्ट करने वाला होगा, दूसरों के लिए तन मन धन से, क्योंकि यह अंदर से शुरुआत होता है, बाहर ये अपने अंदर से बांटता है।
दूसरों को तन मन और धन से सपोर्ट करता है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करते। तो जो नंबर हैं वह अपने आप में बहुत कुछ रखते हैं, उनकी शेप अपने आप में बहुत कुछ बताती है। तो 1 से जो 9 तक के नंबर हैं, हर नंबर का अपनी क्वालिटी, अपने रंग, अपने रूप, अपना सब कुछ है। तो आपका अपना मूलांक क्या है? आपके पास कौन कौन से नंबर है, क्या आपको पता है? यदि आपको नहीं पता तो आप जल्दी से देखिए, क्योंकि जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होगी, जितने खराब नंबर होंगे उतनी ही आपकी लाइफ अनबैलेंस हो जाएगी। यदि आपके पास नेगेटिव नंबर है तो यह आपके ब्रेन को नेगेटिव बना देते हैं, आप नेगेटिव वर्किंग करोगे। यदि आपका पॉजिटिव नंबर है तो आप पॉजिटिव वर्किंग करोगे। अब सिंपल सी बात है, यदि यह नंबर जिसके पास भी आता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, यह कैसे आएगा। किसी के पास टोटल डिजिट में 12 आ जाए, 21 आ जाए, 39 आ जाए, यानी 39, 48, 57, 66, 75, मतलब जो डिजिट है जिनका 12 बने और 12 का 3 बने, जिसके पास भी होगा वह इंसान कर्जे में होगा, चाहे मोबाइल नंबर के रूप में हो, गाड़ी के रूप में हो, जहां भी हो, यह नंबर आपको 100% कर्जा देगा। हाँ, यदि बंदे का अपना नाम भी 3 में है और नंबर भी 3 में है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बैलेंस में रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट में वो भी नहीं होगा। तो नंबरों को समझना, नंबरों की तासीर को देखना बहुत ज़रूरी है। और हम न्यूमेरिकल में आपके लिए मतलब ऐसी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पता लग जाए कि नंबरों का आपकी लाइफ में क्या महत्व है। तो नंबरों को समझना, देखना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।